तो हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और भैया बारिश हो चुकी है नोएडा के अंदर, और अब लग रहा है कि मानसून आ गया है। तो कुछ आजकल माहौल जो है वो सोशल मीडिया का बहुत गर्म हो रखा है। क्यों गर्म हो रखा है मैं आपको बताती हूँ। एक कोई महिला है, वामपंथी मतलब विचारधारा वाले लोग हैं, जो उन्होंने रेजिडेंस करके कोई प्रोग्राम बनाया है, और उन्होंने पटना में ये प्रोग्राम रखा है जहाँ पर एक घर में रहने के लिए कुछ साहित्यकार सेलेक्ट किए जाते हैं, और वो उस घर में रह कर के महीने भर रह कर के वहाँ मंथन करते हैं और लिखते हैं। भैया ये वाली सुविधा तो बहुत अच्छी वाली सुविधा है। मतलब क्या ही कहा जाए, इतनी अच्छी मतलब जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है ये रहने वाला, ये क्या ही कहा जाए। वहाँ पर भैया किसी ने मतलब शराबबंदी के बाद भी वहाँ पे किसी ने ड्रिंक की, और किसी मतलब जो वरिष्ठ थे और एक युवा लेखिका गई थी, नई नई ताज़ी ताज़ी अभी, तो उन्होंने मिलकर के ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद उन्होंने शायद कोई छेड़खानी कर दिया, जो भी किया हो। तो फिर यहाँ पे जो युवा लेखिका थी उन्होंने झंडे बुलंद किए और करवाए, और पूरी सोशल मीडिया में मार बवाल मच गया। तो भैया ऐसे ऐसे भी कारनामे होते हैं साहित्य जगत में, मतलब खास करके वामपंथियों में। और वो अपनी चीज़ों को मतलब ऐसा करके रखेंगे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं उसको मानो, वही सही है वही मानो। और मतलब ऐसा धाक से आएंगे, मतलब ऐसा लगता है साहित्यकार नहीं गैंगस्टर है, वो तो धमकी भी देने आ रहे हैं, आपने ऐसा कैसा लिख दिया है। तो भाई क्या पर लिखने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ेगी क्या? आप मतलब चलो चल के पूरे फेसबुक में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, उसने छेड़ दिया, उसने सारी लगी, जितनी फेमिनिस्ट हैं सारी लगी हैं रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए, लड़ाई करने के लिए। कोई कोई लिख रहा तो उससे लड़ने आ रहे हैं, अरे आपने ऐसे कैसे लिया भाई? ड्रिंक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर क्या मतलब है? और एक ये कैसा साहित्य का क्या है, मतलब ये कौन सी परंपरा है कि एक घर में रहने के लिए आपने चुना है दो लोगों को, और वो रह रहे हैं? ऐसा कौन सा लेखन आपके अपने घर में लेखन नहीं हो सकता जहाँ पे उन्हें चुना गया उस संस्था में रहने के लिए, और फिर वो वहाँ उस संस्था में रह रही, फिर वहाँ ड्रिंक भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर रोना रोया जा रहा है कि छेड़खानी हुई है। अरे भैया हम रात के अंधेरे में टाइम कोई आ गया तो और मेरी बात अधूरी रहेगी। तो सोशल मीडिया में इस तरह की चौंसलेबाजी चलती रहती है वामपंथियों की। और आज है डॉक्टर डे जो ख़त्म होने वाला है 1 घंटे में। तो मैं भी भाई छोटी मोटी डॉक्टर हूँ, मैंने ऐसे कहा कि क्योंकि मैं हंसाती रहती हूँ मेरी पोस्ट में सबको, तो मैंने कहा मैं भी कोई एक छोटी मोटी डॉक्टर तो मुझे भी कहा जा सकता है। तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और मैसेज भी किए, अच्छी बात है। ये तो हंसी मजाक था, लेकिन सच में आज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको सच में बधाई के लिए के पात्र है, वो शुभकामनाएं उनको। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो मतलब इस पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। तो आज कुछ खास ऐसा है नहीं, बेटा चला गया नागपुर वापस, तो थोड़ा सा खाली खाली सा घर लग रहा है, लेकिन ठीक है, सब चलता रहता है। तो आज कुछ मतलब ऐसा बनाने का मूड था शाम को, लेकिन फिर अच्छे से बन नहीं पाया। कोई ना कोई आ रहा था ब्लॉग में, डिस्टर्ब हो रहा था। तो कोई नहीं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में कुछ बातों के साथ। आज तो बस ऐसे ही हो गई, राम राम आप सबसे। तो बताइए आप सबके कैसे हाल चाल है अपने ब्लॉग में, मतलब मेरे ब्लॉग में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, और कुछ चटपटी मतलब एक है ना, कुछ नया सा कुछ करके लाऊंगी जो आपके सामने रखूँगी। तो मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। बाय बाय।